हेलो एंड वेलकम माय ब्यूटीफुल स्टार्स। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का मेरे चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस पर दिल से वेलकम करती हूँ एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू गाइस। तो आज की थीम फेमिनिन्स के लिए क्या कहती है यही हम जानेंगे गाइस, तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। अगर आप पहली बार ट्यून इन कर रहे हैं तो आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। Please do subscribe to this channel and hit the bell notification to get the updates from this channel. तो चलिए गाइज बढ़ते हैं एनर्जीज की तरफ। सबसे पहले a quick disclaimer here, these are the general readings may or may not resonates with each and everyone out there. तो जो भी बातें यहाँ से आपके साथ रेजोनेट करें उन्हीं एनर्जीज को ग्रैब कीजिएगा गाइज, रेस्ट द अदर थिंग्स कैन बी डिस्कार्डेड। तो जैसे कि यहाँ पर आप लोग कार्ड्स में देख सकते हो, एप्रिसिएशन, द थिंकिंग मैन, एनवी एंड ब्लॉसमिंग अबंडेंस। तो गाइज आप लोगों की लाइफ में करियर को लेकर या फिर लव लाइफ को लेकर जो भी सिचुएशनशिप्स बनी हुई हैं वो दी बेस्ट होंगी, बट फिर भी आप किसी सिनेरियो को लेकर कंटिन्यूसली सोचते जा रहे हो। मतलब जो भी आपको मिला है उन सारी चीज़ों के लिए आप श्योर नहीं हो। वजह ऐसी होगी कि पास्ट आपके रिलेशनशिप्स या पास्ट आपके लाइफ में हालात कुछ ऐसे गुजरे होंगे जहां पर आपने हमेशा एक नेगेटिविटी देखी है। आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा जब हो रहा होता है तो आपको बिलीव नहीं होता, या आपकी मतलब कंसेप्शन है, या फिर आपने अपनी लाइफ में इतने सारे पेन्स उठाए होंगे गाइस, जब आपकी लाइफ में कुछ अच्छा होने लगता है तो आपको बिलीव नहीं होता। तो एग्जैक्टली यहाँ पर अगर किसी पर्सन की बात करें तो आपके लाइफ में कोई ऐसे पर्सन होंगे जो आपको हद से ज़्यादा प्यार करते होंगे, आपके लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग होंगे और आपको एक पेडिस्टल पर रखते होंगे, आपको अप्रिशिएट करते होंगे, आपकी वर्थ एंड वैल्यू को वो पर्सन जानते होंगे। लेकिन उनके बिहेवियर्स कभी कभी शायद आपको समझ में नहीं आते, या फिर आप अपनी लाइफ के बारे में सोचते हो कि ये जो मुझे पर्सन मिले हैं, इस पर्सन के साथ जो भी एक मेरा गिव एंड टेक बना है, क्या ये इसी तरह बरकरार रहेगा, या फिर जो भी ये चीज मुझे मिली है ये क्या मेरे पास ही बनी रहेगी या फिर मुझसे खो जाएगी। एक विश्वास की कमी, आपको पूरी तरीके से विश्वास नहीं होता होगा कि आपके वो पर्टिकुलर पर्सन जिस भी तरह से आपके साथ बिहेव करते हैं उनके बिहेवियर्स पर आपको विश्वास नहीं होगा। और इस चीज को अगर हम करियर पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, आपकी जॉब दी बेस्ट है और उस जॉब को शायद आप खोने से भी डरते होंगे। आपने जो भी एक पोजीशन बना ली है अपने करियर फ्रंट पर, उस पोजीशन के बारे में आप हद से ज़्यादा फिक्रमंद होंगे, गार्डेड होंगे, प्रोटेक्ट कर रहे होंगे उस पोजीशन को, क्योंकि आपको लगता है कि ये जो भी मुझे पोजीशन मिली है ये बरकरार रहेगी भी या नहीं। एक फीलिंग ऑफ इनसिक्योरिटी, मैं ऐसा कह सकती हूँ। तो जब आपके लाइफ में सब कुछ परफेक्टली जा रहा है, उसको हद से ज्यादा गार्ड करना या फिर उसके वर्स्ट के सिनेरियोज के बारे में सोचकर खुद को परेशान करना, ये गलत होता है गाइस। और कई सारी ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स की एग्जैक्ट एनर्जीज इसी वेज में चल रही होंगी जहां पर आप किसी पर्टिकुलर सी सिचुएशन के बारे में एक वर्स्ट केस सिनेरियो सोचकर परेशान होते जा रहे हो गाइस। कहने का ये मतलब है कि अभी आपके लाइफ में सब कुछ बहुत ही ब्यूटीफुली चल रहा है। लव लाइफ ले लो या करियर फ्रंट ले लो, जहां पर भी आप बने हुए हो, ये हर वेज में आप लोगों के लिए एक बेस्ट पोजीशन है, एक बेस्ट मुकाम है। आपके पर्सन ने भी आपको वो मुकाम दे रखा होगा अपनी लाइफ में, एक क्वीन की तरह आपको ट्रीट किया जाता होगा। लेकिन उनके ट्रीटमेंट पर भी शायद आपको डाउट है, या फिर शायद आप इन सारी बातों को लेकर डरते होंगे कि ये जो भी चल रहा है ये ऐसा ही है, या फिर एक कोई दिखावा है या छल है, जो हो सकता है मेरा सपना आगे चलकर टूट ना जाए। अब जो भी मैं देख रही हूँ एक सपने जैसा मुझे लग रहा है और ये सपना आगे चलकर कहीं टूट ना जाए, इस बात का आपको शायद बहुत ज्यादा डर सताता होगा। और यही वजह है कि आप अपने पर्सन पर आइदर बहुत ज्यादा कमांडिंग होते होंगे, या फिर इस तरह से आप बिहेव करते होंगे कि आपके पर्सन को आप शायद समझ में नहीं आ रहे होंगे। ये भी एक यहाँ पर मैं वाइब सेंस कर रही हूँ। तो जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज्ड गाइस। जो आपको मिला है उस चीज को एंजॉय कीजिए। हद से ज्यादा किसी चीज को पाने की चाहत रखना या फिर किसी चीज पर अपना कंट्रोल बना कर रखना और वर्स्ट के सिनेरियोज के बारे में सोचकर एक नेगेटिविटी अपने सराउंड क्रिएट करना, ये गलत बात होती है। अभी कुछ ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स के अगर ये एनर्जीज चल रही हैं तो आपसे कहा जा रहा है कि जस्ट
कम आउट ऑफ दिस थिंकिंग जोन। अननेसेसरी शायद आप वरी भी कर रहे हो, अननेसेसरीली आप थिंक भी कर रहे हो, तो आपसे कहा जा रहा है कि आप जहां पर भी लीड करवा दिए जा रहे हो, ये आपकी कोई ब्यूटीफुल सी मैनिफेस्टेशन है। ब्लॉसमिंग अबंडेंस की एनर्जीज यही कहती हैं कि आप जो भी अभी राइट नाउ सो करोगे वही आप हार्वेस्ट भी करोगे। यानी कि अभी इस दौरान, इस टाइम फ्रेम में, इस कनेक्शन पर या फिर इस करियर अपॉर्चुनिटी पर आप जो जो भी सीड्स बोओगे वही आप एट द एंड जाकर काटोगे भी, फ्रूटेशन आपको उसी हिसाब से मिलेगी। तो अभी आपका जो भी माइंड फ्रेम अगर एक नेगेटिव मोड ले रहा है तो जस्ट टर्न इट इनटू द पॉजिटिविटी, बिकॉज ऐसा होता है ना गाइस कि हम कभी कभी नेगेटिव चीज़ों को सोचकर अपनी लाइफ में नेगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। मतलब एक मैनिफेस्टेशन में ये कन्वर्ट हो जाता है जब हम हद से ज़्यादा किसी पर्सन पर या फिर जो भी हमें मिल रहा है उस चीज़ पर अगर हम डाउट करने लगते हैं। इवन उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए हम कोई नेगेटिव रास्ता भी अपना रहे होते हैं, तो वो चीज़ आइदर हमसे सच में छिन जाती है क्योंकि हमने ऐसा सोचा होता है। हम डर के मारे उस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए नेगेटिव थॉट प्रोसेस में चले जाते हैं कि ये चीज़ जो हमें मिली है ये कहीं हमसे खो ना जाए। जब आप कंटिन्यूसली इसी वेज में सोचते हो तो सबकॉन्शियसली जो भी वाइब्रेशंस एंड मैसेजेस हैं वो यूनिवर्स की तरफ सेंड होते रहते हैं कंटिन्यूसली, और कहीं ना कहीं आप वही अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे होते हो। तो ग्रैटिट्यूड इज़ द बेस्ट प्रैक्टिस। जो भी आपको मिला है उसके लिए ग्रैटिट्यूड में रहिए, और यही एक तरीका है उस पर्टिकुलर सी चीज़ को प्रोटेक्ट करके रखने का। तो अभी आपकी लाइफ में जो जो भी चीज़ें आपको मिली हैं, यूनिवर्स ने और डिवाइन ने आपको रिवॉर्ड्स दिए हैं। इन सारी चीज़ों को बरकरार रखने का एक ही तरीका है गाइस, डिवाइन और यूनिवर्स की तरफ थैंकफुल रहिए, ग्रैटिट्यूड में रहिए। और इवन आपके पर्सन भी अगर आपके लिए कुछ कर रहे हैं तो उनकी तरफ भी एक थैंकफुलनेस दिखाइए कि आप जो भी मेरे लिए कर रहे हो उसके लिए मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ, और आगे भी हम इसी वेज में बने रहेंगे एक दूसरे के लिए। तो आपको इस तरह से उस पर्सन को बताना है या समझाना है, ना कि आप उस पर्सन पर बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग बन रहे हो कि वो चेंज ना हो जाए कहीं। अपनी जो भी पोजीशन आपको मिली है उस पोजीशन का आपको गलत इस्तेमाल नहीं करना है। फाइन, इस कनेक्शन को या फिर इस रिलेशनशिप को आपको प्रोटेक्ट करके रखना है। अगर इवन करियर अपॉर्चुनिटी भी है तो उसको प्रोटेक्ट करने का तरीका ऐसे है, नेगेटिवली एक्ट करके आप कुछ भी प्रोटेक्ट नहीं कर सकते, कहने का ये मतलब है। तो आज की थीम यही है गाइस। इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं टू नो मोर अबाउट द सिचुएशन। जैसे कि आप कार्ड्स में देख सकते हो, द हैंग्ड मैन, द चैरियट, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स। तो यस ऑफ कोर्स आप अपनी सक्सेस को बस एंजॉय कीजिए, बाकी जो अदर चीज़ें हैं वो आपको यूनिवर्स पर, डिवाइन पर सरेंडर कर देनी है। कि अगर आप इसकी प्रोटेक्शन को लेकर परेशान हो या फिर इसको बरकरार रखने के लिए अगर परेशान हो तो परेशान मत हुआ कीजिए, क्योंकि ऐसा सोचकर आप अपने ही लिए नेगेटिविटी क्रिएट करते जा रहे हो गाइस। यहाँ पर कुछ और एनर्जीज हैं, द टावर, नाइन ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ कप्स एंड एट ऑफ पेंटिकल्स। तो यस ऑफ कोर्स अपनी पोजीशन को गार्ड करने का एक और तरीका ये भी है कि बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड आपको रहना है, और जो भी आपने एक हार्ड वर्क रखा है इस पर्टिकुलर से रिलेशनशिप पर, जितना भी आपने इन्वेस्टमेंट रखा है उस इन्वेस्टमेंट पर वर्क करते रहिए। जब आपको कोई चीज़ मिल जाती है हमारा एटीट्यूड बदल जाता है, सडनली हमारे अंदर हमारे बिहेवियर्स में एक शिफ्ट आ जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जैक्टली बता रही थी कि जब आपके पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा स्वीटली एक्ट करते हैं तो इस चीज़ को आपने ग्रांटेड नहीं लेना है, और इस चीज़ के लिए बल्कि उनका आपने थैंक्स कहना है। और जिस तरह से भी आप इनसे पहले बिहेव किया करते थे, जब हो सकता है इस पर्सन का आपकी तरफ इस तरह से कोई रेसिप्रोकेशन रिस्पॉन्स जब नहीं आया करता था और आपके पर्सन काफ़ी ज़्यादा आपके साथ कोल्ड वेज में बिहेव किया करते थे, तो तब जिस तरह से आपने एक इन्वेस्टमेंट रखा था, इस पर्सन को आपने मना कर रखा था, तो उसी तरह से आपका बिहेवियर यहाँ पर बना रहना चाहिए। इवन मैं करियर के लिए भी कहूँगी, जब तक आपको कोई पर्टिकुलर सी पोजीशन या अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, आपका जो डेडिकेशन और हार्ड वर्क बना रहता था, भले रिलेशनशिप पर हो या करियर ऑप्शंस पर हो, वही डेडिकेशन अभी भी चाहिए गाइस। क्योंकि जब सक्सेस मिलती है तो हम काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स्ड हो जाते हैं, उस चीज़ को ग्रांटेड ले लेते हैं, नेगेटिविटी क्रिएट करते हैं नेगेटिव बिहेवियर्स में आकर,
गेटिंग माई पॉइंट? तो आपको अपने पुराने ही बिहेवियर्स में रहना है, भले ही आपने सक्सेस प्राप्त कर ली या फिर वो चीज आपने इवेंचुअली हासिल कर ली जिसका आपको बहुत बेसब्री से इंतजार था। तो वो कहते हैं ना कि हर बार हमारी टेस्टिंग होती रहती है यूनिवर्सल लेवल पर, तो इस बात को आपने भुलाना नहीं है और अपने प्रीवियस बिहेवियर्स पर ही आपको कायम रहना है। एक चिल्ड एंड हैप्पी अप्रोच के साथ आप चीजों को अपनी लाइफ में प्रोटेक्ट भी करके रख सकते हो, उसके लिए एक ग्रैटिट्यूड में भी रह सकते हो गाइस। यहाँ पर 6 ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 4 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज आप लोगों के लिए प्रोसीड हो रही हैं। जैसे कि मैंने आपसे बताया भी था कि आप इस बार जो भी सो करोगे वही आप इवेंचुअली एक फ्रूटेशन के तौर पर देख सकोगे गाइस। तो यहाँ पर कई सारे ग्रुप ऑफ फेमिनिन्स को एक प्रपोजल भी मिला है, एक करियर अपॉर्चुनिटी भी मिली है, लेकिन अभी भी अगर आप किन्हीं मिसकंसेप्शंस के चलते आप खुद में अभी भी वो एक रिस्ट्रिक्शन महसूस करते हो जहां पर आप 100% ओपन अप नहीं हो पा रहे हो आइदर विद दैट अपॉर्चुनिटी, या फिर अगर कोई रिलेशनशिप भी है उस रिलेशनशिप पर अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है या फिर उस पर्टिकुलर से पर्सन पर अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है, तो अपने उन सारे रिस्ट्रिक्शंस को या फिर आपके माइंड में जो भी ग्रेट डील पर मिसकंसेप्शन बना हुआ है उन सारे बिलीफ सिस्टम से खुद को रिलीज कीजिएगा गाइस। ये जो भी सारे गिफ्ट्स आपको मिले हैं, जो भी सारे रिवॉर्ड्स आपने जो हासिल किए हैं, ये आपकी हार्ड अर्न्ड मैनिफेस्टेशंस के बाद ही यूनिवर्स ने आपको दिया है गाइस। तो इसको प्रोटेक्ट करने का यही एक तरीका है कि आप ग्रैटिट्यूड में रहिए और इन सारी चीज़ों को 100% आप ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हो, तो जो भी रिस्ट्रिक्शंस आपने बना ली हैं अपने बिलीफ सिस्टम्स को लेकर, वहाँ से आपको आज़ाद होने के लिए कहा जा रहा है कि इन सारे गिफ्ट्स को, रिवॉर्ड्स को खुलकर ब्यूटीफुली एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए। ये सारी चीज़ें आपके लिए हैं, आपके लिए यूनिवर्स ने दी हैं। तो इन रिवॉर्ड्स पर, इन अपॉर्चुनिटीज पर आपको सेकंड थॉट नहीं देना है गाइस। ओवर डिमांडिंग भी नहीं होना है कि आपको कुछ चीजें मिल रही हैं तो आप इस चीज को प्रोटेक्ट करने के साथ साथ किसी सिचुएशन से या किसी पर्सन से और हासिल करने की चाहत में अगर बने हुए हो तो ये एटीट्यूड भी नहीं चलेगा गाइस। ये जो पर्टिकुलर सा टाइम फ्रेम आपको मिला है, यहाँ पर आपको बहुत ही सोच समझ कर रहना है। ये आप लोगों के लिए एक मैनिफेस्टेशन का टाइम फ्रेम है। जितने पॉजिटिव आप रहोगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अट्रैक्ट कर सकोगे और ग्रैटिट्यूड और एक थैंकफुल एटीट्यूड से आप सारी चीजों को प्रोटेक्ट भी कर सकते हो। तो आई होप आज का ये जो शिफ्ट है बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा होगा। इफ यस देन प्लीज डू लाइक माय वीडियो। मैस्कुलिन्स की करंट ओवरऑल एनर्जीज के लिए ट्यून इन कीजिए मेरी रेगुलर रीडिंग्स पर गाइस। और अगर आप मुझसे प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो गाइस। तो चलिए मिलते हैं अपनी अगली रीडिंग्स में, तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।